In this video, we are going to understand number and types of numbers, understanding the basics. Hi everyone, welcome to our lesson on numbers and their types. Today we are going to dive into the fascinating world of numbers and learn about the different types. Let's get started. First of all, we will discuss about what is a number. First, let's talk about what a number is. A number is a symbol or a word used to represent a quantity. We use numbers every day to count, measure, and label things around us. For example, we use numbers to tell time, measure ingredients for a recipe, or count money. नंबर हमारे पास ऐसा सिंबल या वर्ड है जो कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. हम नंबर्स को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को लेबल करने के लिए. फॉर एग्जांपल, हम टाइम बताते हैं, हम पैसे गिनते हैं, हम लेंथ को मेजर करते हैं. तो यहां पर वी रिक्वायर अ क्वांटिटी, वी रिक्वायर अ नंबर. ठीक है, तो हमारे पास वो वर्ड जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा या वो सिंबल जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम सिंपली क्या कहेंगे, उसे हम नंबर कहेंगे. नंबर आर सिंबल्स और वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज. दे हेल्प अस काउंट, मेजर एंड लेबल. अब टाइप्स ऑफ नंबर्स. There are many different types of numbers, each with its own unique properties. In this video, we will cover 10 main types: natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, real numbers, even numbers, odd numbers, prime numbers and composite numbers. तो one by one हम इन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स को. नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग. दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गो ऑन इनफाइनाइटली. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड जीरो और एनी नेगेटिव नंबर. नेचुरल नंबर्स हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये स्टार्ट 1 से होते हैं और इनफाइनाइटली चलते ही जाते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स के अंदर कोई जीरो इंक्लूड नहीं होता और कोई नेगेटिव नंबर हमारे पास इंक्लूड नहीं होता. इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होंगे. काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. नो जीरो और नेगेटिव नंबर्स. अब हमारे पास होल नंबर्स हैं. अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स आर जस्ट लाइक ए नेचुरल नंबर्स बट दे इंक्लूड जीरो. सो द सेट ऑफ होल नंबर्स इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. दे स्टिल डू नॉट इंक्लूड एनी नेगेटिव नंबर. होल नंबर्स क्या है? ये भी नेचुरल नंबर्स की ही तरह होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी इनफाइनाइटली चलते हैं. इनके अंदर भी कोई नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होता. नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इज इक्वल टू होल नंबर्स. क्लियर? नो नेगेटिव नंबर्स. अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स पर. इंटीजर्स एक्सपेंड द आइडिया ऑफ होल नंबर्स to include negative numbers as well. So integer include -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and continue in both direction infinitely. This means integer include positive numbers, negative numbers and 0. अब integers क्या हैं? ये whole numbers के idea को expand करते हैं by including them a negative numbers. ठीक है, जैसे हम whole number तक होल नंबर्स में 0 तक ले रहे थे. अब इंटीजर्स में हम जीरोस के भी नीचे जाएंगे, यानी कि 0 के भी पीछे, लाइक -1, -2, -3, ये यहां तक भी लेकर जाएंगे और ये भी इनफाइनाइटली ही चलेंगे. तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स हमारे पास बोथ डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली नंबर्स चलने वाले हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास 0 के इस तरफ माइनस में वैल्यूज आ जाएंगी और 0 के राइट हैंड साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे. तो +-1, +-2, +-3 हम इस तरीके से भी इन्हें लिख सकते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर नंबर्स. ठीक है, लेट्स move towards the rational numbers.
अब रेशनल नंबर्स क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, ऐसे नंबर्स जो कि हम फ्रैक्शंस में लिख सकें। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? फ्रैक्शन की अगर हम मीनिंग लें तो फ्रैक्शन से मुराद होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, अनकम्प्लीट, हमारे पास पूरा एक नंबर ना हो लेकिन एक हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर आ जाए, यानी कि इनकम्प्लीट डिजिट्स को अगर हम लिखेंगे तो वो हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आएंगे। तो वो नंबर्स जो कि हम फ्रैक्शन के अंदर एक्सप्रेस कर सकें उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। वेयर द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स आर इंटीजर एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इंक्लूड्स 1/2, आप देखेंगे यहाँ पर 1 हमारे पास न्यूमरेटर और 2 हमारे पास डिनोमिनेटर है, फिर 3/4, 3 न्यूमरेटर एंड 4 डिनोमिनेटर, एंड इवन 5 विच कैन बी रिटन एज 5/1। अब 5 को भी हम 5/1 करके लिखते हैं। जब भी हम कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 मौजूद होता है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। रैशनल नंबर इंक्लूड्स ऑल इंटीजर्स because any integer can be written as a fraction with the denominator of 1। रैशनल नंबर्स के अंदर सारे इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं और इंटीजर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 डालकर, एज लाइक अगर हम -5/1 कर सकते हैं, 5/1 कर सकते हैं, तो ये सब हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन is known as rational numbers like 1/2, 3/4, 5/1, include integers and fractions। ठीक है, आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर आ गए। Now let's move towards the irrational numbers। Irrational numbers are the numbers that cannot be written as a simple fraction। ठीक है, their decimal form goes on forever without repeating। Example of irrational numbers are pi which is approximately 3.14159, और ये नंबर एक चलता ही रहेगा, and √2 the square root of 2 which is approximately 1.41421। इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन के अंदर ना लिख सकें और उनका जो डेसिमल है वो चलता ही रहे, ठीक है, और रिपीट भी ना हो। जैसे अगर हम पाई की ये वैल्यू देखेंगे तो ये चलती ही रहेगी। यहाँ पर तो हमने 5 डिजिट्स तक रखा है लेकिन ये चलती ही रहेगी एक वैल्यू जो कि रिपीट भी नहीं होगी और कंटिन्यूसली इसका डेसिमल चलता ही रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर ये चलता ही रहे और रिपीटिंग नंबर्स आ जाए तो वो फिर हमारे पास रैशनल नंबर्स हो जाए। इरेशनल के लिए आपने क्या याद रखना है कि उनका डेसिमल चलता ही रहेगा और वो रिपीट हुए बगैर चलता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पाई का एग्जाम्पल है और √2 का एग्जाम्पल है। नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, हम जिसे फ्रैक्शन के तौर पर एक्सप्रेस ना कर सकें। डेसिमल फॉर्म इज नॉट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में यही होता है कि आपके पास डेसिमल रुकता भी नहीं है, चलता रहता है और रिपीट भी नहीं होता। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई और ये एक्सपोनेंट और हमारे पास पाई, ये ऐसे टर्म्स हैं, एक ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स वी हैव टॉक अबाउट सो फॉर। Rational and irrational numbers, basically any number you can think of that can be found on the number line is a real number. This includes natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers। real numbers क्या होते हैं? वो numbers हैं जो अभी तक जितने भी numbers के बारे में हमने डिस्कस किया है वो सब हमारे पास real numbers ही हैं, ठीक है। rational numbers हो गए, irrational numbers हो गए। बेसिकली ये क्या होता है कि ये कैसे ये कोई भी एक ऐसा नंबर होता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं या नंबर लाइन के अंदर हम उसे मालूम कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, तो वो हमारे पास रियल नंबर ही होता है। दिस इंक्लूड्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन
आप देखें रियल नंबर्स में से ही हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स निकल रहे हैं। फिर रैशनल नंबर्स में से ही हमारे पास नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स आ रहे हैं। फिर इंटीजर्स में से ही हमारे पास नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स आ रहे हैं। होल नंबर्स में से ही हमें जीरो और नेचुरल नंबर्स मिले। तो ये एक जो है वो हमारे पास एक ऐसा मैप आ गया जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जितने भी नंबर्स इस वक्त तक हमने डिस्कस किए हैं वो सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इवन नंबर्स क्या हैं? Even numbers are the numbers that are divisible by 2. This means that when you divide an even number by 2, there is no remainder. Examples of even numbers include 0, 2, 4, 6, 8 and so on. Even numbers can be positive, negative और 0. वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हों उन्हें हम even numbers कहते हैं। और हमारे पास even numbers में पॉजिटिव, इंटीजर और 0 भी इंक्लूड होता है। एज लाइक डिविजिबल बाय 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हमारे पास डिविजिबल बाय 2 है। और अगर हम इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इज एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर्स। नाउ odd numbers है हमारे पास। odd numbers are numbers that are not divisible by 2. When you divide an odd number by 2, there is always a remainder of 1. Example of odd number include 1, 3, 5, 7, 9 and so on. तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उन्हें हम odd numbers कहते हैं। और odd numbers को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। ठीक है। odd number can be positive और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ये याद आपने रखना है। 1, 3, 5, 7, 9 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इवन नंबर ऑड नंबर्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स की बात करें हम, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स ग्रेटर देन 1 that have no divisor other than 1 and themselves. This means they cannot be divided evenly by any other number. Example of prime numbers include 2, 3, 5, 7 and 11. Note that 2 is the only even prime number. Prime numbers वो numbers होते हैं हमारे पास जो कि 1 से greater than हो और that has no divisor than other than 1. या तो ये 1 से डिवाइड हो या अपने खुद के टेबल में आ रहे हो, इसके अलावा इनके कोई भी डिवाइजर्स ना हो तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास 2 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 1 के टेबल में आ सकता है और अपने खुद के टेबल में आ सकता है। 3 या तो 1 के टेबल में आ सकता है या अपने खुद के टेबल में आ सकता है। तो ऐसे नंबर जो कि 1 के टेबल में आए या अपने खुद के टेबल में आए, जस्ट वो ही नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स हों। आप देखेंगे 2 के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास 3, 5, 7 एंड 11 है ये हमारे पास ओड नंबर्स हैं। ठीक है। ओड में भी आ जाते हैं ये, लेकिन ये 3, 5, 7 आप देखें 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में भी आता है, तो वो प्राइम नंबर कंसीडर नहीं होगा हमारे पास। इवन नंबर यहाँ पर सिर्फ 2 ही होगा, इवन प्राइम नंबर होगा। ग्रेटर देन 1 ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। Composite numbers are numbers greater than 1. They have more than 2 divisors. This means they can be divided evenly by numbers other than 1 and themselves. Example of composite numbers include 4, 6, 8, 9 and 10. अब composite numbers क्या हैं कि वो नंबर जो कि 1 और अपने खुद के टेबल में भी आए, यानी कि 1 से भी डिवाइड हो सकें और अपने खुद के टेबल में भी आए और उसके अलावा भी किसी दूसरे टेबल में आ रहे हो या किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड हो रहे हो, तो हम उन्हें कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं। एज लाइक 4, 6, 8, 10, 9 एंड 10। 4 देखें खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है एंड 2 के टेबल में भी आता है। 6 आप देखें 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में भी आता है। टेबल में आने से मुराद ये कि जिसके टेबल में आएगा उससे ये डिविजिबल भी होगा। तो ये हमारे पास फॉर इंस्टेंस 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2 एंड 4। आपने देखा कि कंपोजिट नंबर्स हमारे पास क्या हैं, वो जो कि ग्रेटर देन 1 हो
और उसके मोर देन 2 डिवाइजर्स, एक 1 एक अपना खुद और उसके अलावा भी जो है वो किसी दूसरे के टेबल में आ रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ये थे हमारे ओवरऑल डिस्कशन अबाउट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।